नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जयपुर एकेडमी पे। मैं पूजा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 4th नंबर का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बनाया गया है आपके लिए। तो आप इन वीडियोस को ज़रूर देखें, इन क्वेश्चंस को ज़रूर अपने दिमाग में फिट कर लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना मॉक मॉडल टेस्ट पेपर 4th नंबर का। इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, क्योंकि आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हर सेक्शन से। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा, और पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। जयपुर एकेडमी हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपना मॉडल टेस्ट पेपर लेके आए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। किस देश को सूमो कुश्ती खेल का जन्मदाता माना जाता है? सूमो रेसलिंग गेम का जो ओरिजिन है वो किस देश से माना जाता है? जापान, वियतनाम, इंडोनेशिया या फिर साउथ कोरिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान से सुमो रेसलिंग गेम का जो ओरिजिन है वो देखा जाता है। तो आप जापान आंसर याद रखिएगा, क्योंकि इंडोनेशिया और साउथ कोरिया में भी आप इसका कंफ्यूज हो सकते हो, पर जापान इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर किसे माना जाता है, या फिर किसे जाना जाता है फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? सूक्ष्म अर्थशास्त्र के फादर के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल, जो हैं वो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लोकसभा के उपाध्यक्ष को उसके कार्यालय से हटा दिया जाता है, किसके द्वारा हटा दिया जाता है? The deputy speaker of the Lok Sabha is removed from his office by। इसमें ये पूछा गया है कि जो डिप्यूटी स्पीकर होता है लोकसभा का, वो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? क्या उपराष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है? जी नहीं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का आदेश के द्वारा? जी नहीं। ये होता है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सीएजी का डिप्यूटी स्पीकर से कोई लेना देना नहीं है, तो आप इसको इजीली क्रॉस कर सकते हैं। लोकसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित लोकसभा का एक संकल्प के द्वारा, या फिर भारत के महान्यायवादी का आदेश? जी नहीं। सीजीआई के पास किसी को भी हटाने का आदेश नहीं है, वो भी प्रेसिडेंट की सलाह से ही किसी को हटा सकता है। पर यहाँ पे प्रेसिडेंट का भी कोई रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोकसभा की बात हो रही है। तो लोकसभा का जो डिप्यूटी स्पीकर है उसको लोकसभा के जो जितने भी सदस्य होते हैं, जो कि बहुमत से कोई रिजोल्यूशन अगर पास करवा देते हैं, तो ही डिप्यूटी स्पीकर, जो लोकसभा का डिप्यूटी स्पीकर होता है, वो हटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित लोकसभा का एक संकल्प पत्र से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीएनजी स्टैंड्स फॉर विच अमंग द फॉलोइंग? सीएनजी निम्नलिखित में से किसका प्रतीक है? सीएनजी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो होता है वो सीएनजी की फुल फॉर्म होती है। एक होता है एलपीजी। इन दोनों की फुल फॉर्म्स बहुत एग्जाम्स में पूछी जाती है। इसकी जो एलपीजी की फुल फॉर्म है वो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो है वो एलपीजी की फुल फॉर्म होती है। तो इन दोनों ही फुल फॉर्म्स को अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको हिंदी में कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और इंग्लिश में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। टिल विच ईयर वॉज बांग्लादेश अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान?
बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था? आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश को जो आजाद कराया गया था वो भारत के सपोर्ट से ही आजाद करवाया गया था। पहले दो पार्ट हुआ करते थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान हुआ करते थे। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान हुआ करते थे। ठीक है, तो ईस्ट पाकिस्तान जो है उसको आजाद करवाया था भारत ने। भारत के सपोर्ट से ईस्ट पाकिस्तान को आजाद करवाया गया था और भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए। तो ये बात है 1971 की। 1971 में जाके बांग्लादेश नाम का एक देश बना। पहले यह बांग्लादेश जो है ये इसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। तो यहाँ पे बात करें अपन 1971 की, तो जो बांग्लादेश ने जो इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता है, वो तो डिक्लेयर कर दी थी। कब डिक्लेयर कर दी थी? 26 मार्च 1971 को इन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी। उसके बाद पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ और जो विक्ट्री डे है, मेनली एग्जाम में इंडिपेंडेंस नहीं पूछा जाता है, विक्ट्री डे पूछा जाता है। तो विक्ट्री डे आपको याद रखना है, 16 दिसंबर 1971 जो है वो विक्ट्री डे है बांग्लादेश का। तो एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है, इंडिपेंडेंस डे नहीं पूछा जाता है। फिर भी आप याद रखिएगा 26 मार्च 1971 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मेसोपोटामिया की भाषा नहीं थी? एलामाइट, एमोरी, अकाडनी या फिर सुमेरियन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमेरियन जो है वो मेसोपोटामिया की लैंग्वेज नहीं थी। एलामाइट, एमोरी और अकाडनी ये सारी मेसोपोटामियन भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अवध को एक अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जिसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाने की आवश्यकता थी? तो अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करके उसको ब्रिटिश नियंत्रण में लाने के लिए किसकी प्लानिंग थी? तो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने इसको अशांत क्षेत्र घोषित किया और अपने नियंत्रण में इसको ले लिया था। पहले अवध इनके नियंत्रण में नहीं था क्योंकि अशांत क्षेत्र नहीं, डिस्टर्ब रीजन इसको नहीं डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अक्टूबर नवंबर 2020 के दौरान हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितने सीटें जीती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 19 सीटें जीती थी कांग्रेस ने बिहार के चुनाव में। बिहार स्टेट जो है उसके चुनाव हुए थे 2020 में। जैसे अभी नवंबर चल रहा है तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए हैं, वैसे ही बिहार में चुनाव हुए थे नवंबर 2020 में। तो एग्जाम में ये पूछा गया था कि कितने सीटें कांग्रेस ने जीती थी। इसी तरह से आपको हर पार्टी का किस राज्य में कितनी सीटें जीत रहा है, अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं, ये आपको याद करना होगा क्योंकि एग्जाम भी नजदीक आ रहा है तो आपसे एग्जाम में जरूर ये करंट का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी फोटोमेट्री के लिए एसआई आधार इकाई है? Which of the following is the SI base unit for photometry? फोटोमेट्री की SI यूनिट क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सी, कैंडेला जो है वो फोटोमेट्री की SI यूनिट है। किसकी? फोटोमेट्री की SI यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? सप्तक म्यूजिक फेस्टिवल आपसे पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं अहमदाबाद, लखनऊ, भोपाल और ग्वालियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद जो है वो इसका राइट आंसर है। अहमदाबाद में सप्तक म्यूजिक फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। और यहाँ पे आपको दिख सकता है एक ग्वालियर ऑप्शन है। वो ग्वालियर का जो फेमस म्यूजिक फेस्टिवल है तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल जो है वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन बनता है। तो ग्वालियर में होता है तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल और यहीं पे आपको पता चल गया कि सप्तक म्यूजिक फेस्टिवल जो कहाँ बनाया जाता है, अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टू लाइव्स? टू लाइव्स के जो हैं वो ऑथर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम सेठ जो हैं वो टू लाइव्स के
लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा। तो अगस्त 2021 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज करके क्या किया था। एकलव्य खेल रत्न पुरस्कार, विजय हजारे खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य खेल रत्न पुरस्कार और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो आपको पता होना चाहिए, ये करंट का क्वेश्चन है। 2021 का जो क्वेश्चन करंट था उसमें एग्जाम में पूछा गया था, तो आपको पता होना चाहिए। अब ये जीके का क्वेश्चन बनेगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अब किस नाम से जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है इस नाम से अब जाना जाता है। ये अगस्त 2021 में ही क्यों किया, क्योंकि 29 ये अगस्त में ही क्यों किया गया था, अगस्त 2021 में क्यों किया था, क्योंकि 29 अगस्त को हमारे देश में क्या मनाया जाता है, स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। स्पोर्ट्स डे हमारे देश में मनाया जाता है 29 अगस्त को, तो ये आपको पता होना चाहिए। 29 अगस्त को डिक्लेयर किया गया था, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही 29 अगस्त को हमारे देश में स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, और उसी दिन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है उनका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। नेविल चैम्बरलेन, सर विंस्टन चर्चिल, स्टैनले बाल्डविन और जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है। तो इसका राइट आंसर है जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड्स की घोषणा की थी, कम्युनल अवार्ड इन 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने किस शहर में ब्रिटिश पुलिस से घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी। जबलपुर, कानपुर, इलाहाबाद या फिर भोपाल में। आपसे ऑप्शंस में दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। जो स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद हैं, इन्होंने अपने आप को गोली कहाँ मारी थी, इलाहाबाद में मारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदम बांध कदम नदी के किस संगम पर स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए जो गोदावरी है, पहले आपको बता देती हूँ, इसका राइट आंसर है गोदावरी। गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है कदम रिवर, और इस कदम रिवर पे बना हुआ है कदम बांध, कदम डैम बना हुआ है कदम रिवर पे। कदम रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी की। और ये जो कदम बांध है, आपसे पूछा जाए ये कदम बांध कहाँ पे है, तो कदम बांध है, कदम डैम जो बना है वो तेलंगाना में बनाया गया है। तो ये सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। गोदावरी इसका राइट आंसर है, ये गोदावरी के संगम पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेडा रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस भारतीय राज्य में व्यावसायिक रूप से फूलों की खेती का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो अपेडा जो है वो अपने देश में अपेडा जो है वो अपने देश में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनकी कितनी मात्रा प्रोड्यूस की जाती है, कितनी मात्रा प्रोड्यूस इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाती है, उन सब की डिटेल्स रखता है। तो अपेडा ने रिपोर्ट जारी की, उसके मुताबिक फूलों की खेती जो है वो सबसे अधिक तमिलनाडु में होती है, 2020 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में किस स्थान पर रखा गया है, जो 7 दिसंबर 2020 को जारी किया गया था। तो 2020 में जो इंडेक्स रिलीज हुआ था वो 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। तो अभी इस ईयर में जो आपने 2023 का जो ईयर खत्म हो रहा है, इसमें जो भी इंडेक्स रिलीज हुए हैं वो सब आपको याद करने हैं आपके एग्जाम्स में। SSC-GD का जो अपना एग्जाम होगा उसमें सारे इंडेक्स याद रखने। किसी भी एग्जाम में किसी भी शिफ्ट में कोई भी इंडेक्स पूछा जा सकता है, और इसका राइट आंसर था 10th पोजीशन पे इंडिया को रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 जनवरी 2020 को निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण उपलब्धि के लिए 2020 का टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये जो पुरस्कार है ये एक भारतीय को दिया गया था जिनका नाम है पवन सुखदेव। ये जो टाइलर प्राइज है, टाइलर प्राइज जो है इसको इन्वायरमेंट में नोबेल प्राइज के नाम से जाना जाता है, नोबेल प्राइज के समान है।
इन्वायरमेंट के क्षेत्र में कोई भी नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है, पर जो ये टाइलर प्राइज है इसी को बोला जाता है कि एक तरह से नोबेल प्राइज समझो। तो ये किसको दिया गया था? 2020 में पवन सुखदेव को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। युमथांग घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द युमथांग वैली लोकेटेड? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर सिक्किम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम में स्थित है क्या? युमथांग वैली। युमथांग वैली जो है वो सिक्किम में लोकेटेड है। ये वैलीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, घाटियां जिनको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित नर्तकों में से कौन भरतनाट्यम नृत्य शैली के पुनर्जागरण के लिए सबसे अधिक जाना जाता है? पुनर्जागरण मतलब कि भरतनाट्यम के उत्थान के लिए किस नृत्य शैली के जो भरतनाट्यम है इनमें से किस नर्तक को जाना जाता है? तो रुक्मणी देवी अरुणडले जो है इन डांसर को भरतनाट्यम के उत्थान के लिए जाना जाता है। कौन सा डांस है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के उत्थान के लिए जाना जाता है रुक्मणी देवी अरुणडेल को। तो आपको सारे क्वेश्चंस कैसे लगे, समझ में आए होंगे उम्मीद करती हूँ। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको वीडियो कैसा लगे कमेंट में भी जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।